जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने राहु के बारे में देखा, जो राहु का गोचर अभी 18 मई 2025 को हुआ है कुंभ राशि में। आज हम उसी का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। केतु, राहु और केतु दोनों एक ही है, एक ही यानी कि दो पार्ट्स है। तो राहु सर है और केतु धड़ है। और के अगर राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो केतु सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिनका गोचर 18 मई 2025 को अ, हो चुका है। आइए केतु के बारे में जानते हैं। केतु छाया ग्रह है, सदैव वक्री चलने वाले हैं। किसी भी चीज से आपको डिटैच करते हैं, काटते हैं, अलग करते हैं। इनका बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते, क्योंकि सर नहीं है केतु का। सोचते नहीं है कुछ करने से पहले। आपने एक पद भी सुना होगा, शनिवत राहु कुजवत केतु। केतु मंगल की तरह व्यवहार करते हैं, मंगल के ही एक्सटेंशन कहे जाते हैं। आपकी लगन में मंगल कैसे बैठे हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि केतु आपकी कुंडली में किस तरीके से काम करेंगे। केतु ज्ञान को बांटते हैं, त्याग करना सिखाते हैं और आपको सेल्फलेस बनाते हैं। अब सिंह राशि में आए हैं तो लेट गो करना है आपको। किंतु साथ में मोक्ष के भी कारक है, डिटैचमेंट के कारक है, धुआं है, छाया ग्रह है, छल है, युद्ध है, धर्म है। जिस भी भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं, वहां पे आपका नेचुरल टैलेंट होता है। पास्ट लाइफ से इस काम में आप मेहनत करके आए हुए होते हैं, लेकिन इस लाइफ में उस भाव से उस चीज को लेकर आप थोड़े आलसी हो जाते हैं। पिछली लाइफ की मेहनत का फल को एंजॉय करते हैं आप इस लाइफ में, जहां पे केतु बैठे हुए हैं। ये गोचर क्योंकि सिंह राशि में हो रहा है। सिंह राशि आपकी नेम, फेम, ईगो, आपके मान सम्मान को दिखाता है, आपकी आत्मा को दर्शाता है, आपकी संतान, आपका पैशन। सूर्य राजा है, सूर्य की राशि है सिंह राशि। और केतु धर्म के कारक है। तो धर्म की राशि में जब ये धर्म की राशि में आ रहे हैं, सिंह राशि में आ रहे हैं। सिंह धर्म की राशि है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में। तो ये धर्म त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं। तो 5, 9 और 1, ये राशियां हुई मेष, सिंह और धनु। ये वाला आपका ट्राइन एक्टिवेट हो रहा है इस वक्त। सिंह राशि में आके केतु आपके ईगो से आपको डिटैच करने, आपको डीप नॉलेज की तरफ लेके जाएंगे। और डीप नॉलेज की तरफ आपका फोकस जाएगा। इस तरीके से ये केतु हमारी ये केतु का गोचर काम करेगा। आइए अब देखते हैं कि लगन के हिसाब से किस लगन में केतु किस तरीके का आपको रिजल्ट दे सकते हैं। डिपेंड करेगा, रिजल्ट डिपेंड करेगा कि आपके उंगली में किस भाव में आ रहे हैं, किस ग्रह के ऊपर आ रहे हैं। उंगली के आपके केतु किस तरीके से बैठे हैं, आपके सूर्य किस तरीके से बैठे हैं। सूर्य की राशि में आ रहे हैं ना, तो सूर्य आपकी लगन के सूर्य किस तरीके से बैठे हैं, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि केतु आपको किस तरीके का रिजल्ट देंगे ये अगले 18 महीने में। आप चाहें तो लगन के हिसाब से इस वीडियो को देख सकते हैं। आप चाहें तो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आइए बात करते हैं मेष लगन के बारे में। मेष लगन वालों के लिए केतु का गोचर पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव आपके मान सम्मान का है, आपकी पोजीशन का है। और
आपकी संतान का है, आपकी इंटेलिजेंस का है, आपकी स्टडीज का है, आपके ज्ञान का है। अब यहाँ आपको केतु क्या त्याग करवाने के लिए आ रहे हैं? आपके ज्ञान का त्याग। ज्ञान का त्याग कैसे? आपको अपना ज्ञान बांटना है। अहंकार, क्योंकि सूर्य की राशि है, राजा है, तो कहीं ना कहीं अहंकार भी आ जाता है, ईगो आ जाता है। तो उस ईगो का त्याग करने के लिए आपको बोलेंगे। सत्ता भी है, सिंह राशि। तो अगर आपकी कहीं सत्ता बनी हुई है, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, समाज में या पॉलिटिक्स में, जैसे भी कहीं पे भी कोई एक पोजीशन है, तो उस पोजीशन से भी आपको डिटैच करने का काम किया। आप समाज को देना शुरू कर दें, जिस तरीके से भी चाहे। आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान बांटिए। प्लान करके इम्प्लीमेंट करें किसी भी चीज को लेकर। पंचम भाव रिलेशनशिप्स का भी है, लव अफेयर्स का भी है, तो वहां से भी आपको डिटैच कराने का काम कर सकते हैं। आपके आपको इमोशनली और मेंटली परेशानी हो सकती है। पंचम भाव में अगर केतु आते हैं तो उसमें थोड़ी सी तकलीफ दे सकते हैं। बच्चों की तरफ से कुछ तकलीफें आ सकती हैं। चाइल्ड बर्थ का इशू हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके सूर्य कैसे, लगन के सूर्य कैसे बैठे हैं उस पे। साथ ही चाइल्ड बर्थ का होना, सूर्य अच्छे बैठे हैं तो चाइल्ड बर्थ भी दिखाता है। और नहीं बैठे हैं, तकलीफ में है, पीड़ा में है, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपको दिक्कत देता है। आपको कंसीव करना, बेबी प्लान कर रहे हैं तो कहीं तकलीफ हो सकती है, या बेबी आपका प्लान जो है, बेबी पर प्लान जो, वो सक्सेसफुल भी हो सकता है। कंसीव करा है, करे हुए हैं पहले से, और अगर आपका ये टाइम में आपके डिलीवरी हो रही है, बेबी हो रहा है, तो बहुत चांसेस बनते हैं कि सिजेरियन हो। कहीं से भी अगर मंगल का कुछ कनेक्शन बन जाता है तो सिजेरियन होने के भी चांसेस बनते हैं। आ, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ाई में फोकस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। आध्यात्मिक चीजों से आपको लाभ मिल सकता है, तो आप अपने मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके अगर कोई इष्ट है, आप उनकी आराधना कर सकते हैं। आपने कोई गुरु मंत्र धारण कर रखा है तो वो उस गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। हो सकता है विद्या के प्रति आपके मन में उदासीनता आ जाए। आपको मेडिटेशन करना, कुत्तों की सेवा करना, ये चीज आपको लाभ पहुंचा सकता है। भाई, अब हम वृषभ लगन के बारे में देखते हैं। वृषभ लगन या वृषभ राशि, उनके लिए ये गोचर चौथे भाव में होने जा रहा है। तो चौथा भाव हमारे आराम का है, हमारे मानसिक सुख का है, हमारी माता का है, हमारे प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन सब चीजों को दर्शाता है। आपका हार्ट का है। तो अब आपको यहाँ पे किस चीज का त्याग करना है? आपके आराम का त्याग। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात होगी यहाँ पे। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हो सकता है आप अपने घर से दूर जा सकते हैं। माता से भी आपकी दूरी हो सकती है। कोई मतभेद भी हो सकता है, या फिर आप उनसे अलग जाके रह रहे हैं अपने काम की वजह से या अपनी पढ़ाई की वजह से, किसी तरीके से। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आप उनसे थोड़ा दूर होके रह सकते हैं। या घर में भी रह रहे हैं, अगर बच्चे 11th 12th के बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। 10th के बच्चे बोर्ड्स एग्जाम्स है, तो वो आपके साथ टाइम कम स्पेंड करेंगे, अपने स्टडीज को टाइम ज्यादा देंगे। तो वो भी एक अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपके काम, आपके करियर में अचानक कुछ परिवर्तन का आना, या काम की वजह से आप दूसरी जगह पे जाकर शिफ्ट हो रहे हैं, या काम के लिए आपको कहीं और जाके रहना पड़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है। और इमोशनल, पारिवारिक सुख का, मानसिक शांति का घर है। तो कभी कभी आप हर्ट भी फील कर सकते हैं, कहीं से आपको कोई तकलीफ भी मिल सकती है। जहाँ रह रहे हैं उस जगह का रेनोवेशन हो सकता है, या उस स्थान का परिवर्तन हो सकता है। आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। आप घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, या घर में ही आइसोलेटेड होकर रह सकते हैं।
मदर की सर्जरी को भी ये रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है मदर की कोई सर्जरी है, होनी है, तो इस समय में हो सकती है। आइए अब मिथुन लगन के बारे में बात करते हैं। मिथुन लगन या मिथुन राशि वाले, उनके लिए ये गोचर तीसरे भाव में जा रहा है। तीसरा भाव आपका सिबलिंग्स का होता है, आपके पड़ोसियों का होता है, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का होता है। छोटी जो दूरी की यात्राएं होते हैं, आपके हैंड्स हैं, आपकी स्किल्स है, इन सब चीजों को, आपकी कम्युनिकेशन को दर्शाता है ये भाव। तो यहाँ पे आपके पड़ोसियों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों को छोड़ना आपको सीखना पड़ेगा। बिना सोचे समझे आप कुछ भी काम कर लेंगे। अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको आपका डाटा लॉस हो जाए, आपको पता भी नहीं चले, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए, तो अपने बैकअप्स लेके रखिए। सिबलिंग्स के साथ इशू हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या सिबलिंग्स की लाइफ में कोई इशू क्रिएट हो सकता है। आप छोटी यात्राएं कर सकते हैं, छोटी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। करेज में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। आप स्किल्स का है तो बुक्स भी लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन में ब्रेक हो सकता है, आपको थायराइड की भी समस्या हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि आपको ये तकलीफ हो सकती है या आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, तो समय रहते ही अपने ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है क्योंकि कम्युनिकेशन का भाव है, तो हो सकता है किसी से आपका बात करने का मन ना करे, या किसी के साथ आपको दूरी बनाने का मन करे। आपके मित्रों के साथ भी आपकी दूरी बन सकती है, सिबलिंग के साथ भी बन सकती है, पड़ोसियों के साथ भी बन सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कर्क लगन वालों का या कर्क राशि वालों का। ये दूसरे भाव में केतु का गोचर हो रहा है कर्क वालों के लिए। दूसरा भाव आपके कुटुंब का है, आपकी वाणी का है, आपके खान पान का है, परिवार से संबंधित, कुटुंबियों से संबंधित है। तो आपको यहाँ पे धन का है, आपकी वेल्थ का है, बैंक बैलेंस का है, आपके लिक्विड कैश का ये भाव है। तो वहां कहीं ना कहीं धन का क्षय हो सकता है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आपकी लाइफ में आ सकते हैं। परिवार में कुछ बंटवारा होने की बात हो सकती है। आपको सेविंग्स पे ध्यान देने की जरूरत है। तो परिवार से इनसिक्योरिटी फील हो सकती है। पारिवारिक सुख का त्याग आपको करना पड़ सकता है। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। आ, हो सकता है कि आप कम बोलने लगे, या लोगों से आपका बात करने का मन थोड़ा कम हो जाए। अच्छे भोजन का आपका त्याग हो सकता है कि मतलब ईटिंग हैबिट्स आपकी चेंज हो सकती है। तो वहां पे एक बदलाव आ सकता है। ये भी हो सकता है कि आप खाना कम खाना शुरू कर दें। इस तरह की चीजों आपके ये 18 महीने में दिखाई देती हैं। आपको अपने वाणी पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आइए अब हम सिंह लगन वालों या सिंह राशि वालों के बारे में देखते हैं कि केतु किस तरह का प्रभाव उनके जीवन पे लेकर आ रहे हैं। केतु उनके लगन में आ रहे हैं, सिंह लगन में आ रहे हैं। तो आप स्वयं, आपकी लगन, आपकी फिजिक उसको रिप्रेजेंट करता है। आपकी आत्मा कैसी है, ये आपको ये प्रथम भाव आपको रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पे आप अपना आत्म मंथन कर सकते हैं। आ, सिंह राशि ईगो की भी है, तो जिनके अंदर ईगो है तो वो अहंकार अहंकार का त्याग हो सकता है। आ, सब कुछ खुद कर लेंगे, ये वाला जो आपका भाव है, उस भाव का आप त्याग कर सकते हैं। जहां जरूरत पड़े आपको हेल्प ले लेनी चाहिए। आत्म मंथन करें। आ, बहुत सी चीजों का आप त्याग करेंगे, आप आइसोलेशन में जा सकते हैं। स्पाउस के प्रति आपके मन में कोई भ्रम पैदा हो सकता है। पार्टनरशिप को तोड़ने की बात हो सकती है, या पार्टनरशिप बन भी सकती है आपकी। आपको क्योंकि सिंह लगन में आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। अपनी आप इंट्यूशन को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आपका
आपको नेम फेम मिल सकता है, क्योंकि नेम फेम की राशि ये लगन में आ रही है, तो स्वयं को दर्शाता है, तो आपको नेम फेम मिलने के चांसेस बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं, छोटी मोटी सर्जरी के भी योग बनते दिखाई देते हैं। तो आप अपना ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज वगैरह कुछ आपको कहीं से लगता है, तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए, अब हम आगे चलते हैं। हम कन्या लगन वालों की बात करते हैं। कन्या राशि, कन्या लगन वालों के लिए, उनके लिए यह है गोचर द्वादश भाव में हो रहा है, 12वें भाव में हो रहा है। 12वीं राशि मोक्ष की होती है, अम, विदेश की है वो राशि, जेल की है, आइसोलेशन की है। आपकी नींद उस भाव से पता चलती है, आपकी मेडिटेशन, ये सब आप उस भाव से देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपका मन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लग सकता है, आपके मोह का त्याग हो सकता है, आप आइसोलेशन में जाएंगे। आपको, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई जेल से संबंधित कोई इशू चल रहा है, तो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। आपकी नींद कम हो सकती है, आपको सपने अजीब आ सकते हैं। आप यहाँ पे आके, ये खर्चे का भी भाव है, मनी का भाव है, तो आप खर्चे कम करेंगे। केतु आगे ना, तो केतु तो चीज से डिटैच करते हैं, खर्चे को कम करने का काम करेंगे, इंट्यूशन को बढ़ाएंगे आपकी। आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम योगा करें, दान करें, फ्री सेवा करें लोगों की, तो आपके लिए यह गोचर अच्छे पल लेकर आएगा, या कोई तकलीफ है तो उसको न्यूट्रलाइज भी करेगा। आप, क्योंकि हॉस्पिटल का भी भाव है, तो हॉस्पिटल भी एक्टिवेशन में आता है। हो सकता है हॉस्पिटल जाने के चांसेस बन जाए, तो आप पहले ही अपना चीजों का ध्यान रखना शुरू कर दें। आइए, अब हम चलते हैं तुला लगन वालों की तरफ। तुला लगन वाले या तुला राशि वालों, उनके लिए ये गोचर 11वें भाव में हो रहा है, लाभ भाव में। तो लाभ का है, आपके मित्रों का है, सोशल कॉन्टेक्ट्स का है, और आपके बड़े भाई बहनों का है। तो आपको यहाँ पे लाभ की चिंता छोड़नी होगी, क्योंकि लाभ से आपको डिटैच करने के लिए केतु यहाँ आ रहे हैं। आपकी डिजायर्स का भी भाव है, तो आप, डिजायर्स आपकी कम हो जाएंगी, लोग आपसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लाभ तो कम होगा ही। अ, बड़े भाई बहनों के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या उनकी लाइफ में कोई परेशानी हो सकती है। अगर परेशानी पहले से चली आ रही है तो उससे मुक्ति भी मिल सकती है। डिजायर्स कम हो जाएंगी, नेम फेम मिल सकता है, अगर अ, आपके सूर्य बहुत अच्छे बैठे हैं लगन के, तो ऐसी संभावना बनती है। आइए, अब हम वृश्चिक लगन वालों के बारे में देखते हैं। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वालों के लिए ये गोचर दशम भाव में होने जा रहा है। दशम भाव आपके कर्म का है, आपके पिता की फैमिली का है। काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। काम से आपको कहीं ना कहीं डिटैच हो सकते हैं, जॉब में आपकी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आपका मन जॉब को चेंज करने का करे, लेकिन सोच समझ कर करें, क्योंकि जॉब छूटी एक बार तो मिलनी ये 18 महीने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपके पहले दूसरी जॉब मिल जाए, उसके बाद आप चेंज की सोचते हैं, तो तो फिर भी थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा, आपकी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। यहाँ साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि हो सकता है आप जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन आपका वहां पे मन थोड़ा सा भटक रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप एक साइड बिजनेस शुरू कर लें। जॉब और बिजनेस आपके साथ साथ हो रही, तो ये चीज इस तरीके से भी काम कर सकती है। आइए, अब हम अगली लगन पे चलते हैं। धनु लगन या धनु राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। धनु वालों के लिए ये गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। तो ये आपके पिता का भाव है, आपके धर्म का भाव है, धार्मिक यात्राओं का भाव है। तो आप अपने काम में ज्यादा ध्यान दें, धर्म से ज्यादा कर्म पर फोकस करें। धर्म के प्रति कट्टर ना बने,
बहुत ज्यादा कट्टर हो गए हैं, क्योंकि केतु देते हैं ये चीज। आप धार्मिक स्थलों की यात्राएं कर सकते हैं, और आपकी यात्राओं में हर्डल्स आ सकते हैं। पिता की हेल्थ का ध्यान रखें, आपकी हेल्थ को इशू हो सकता है, तो उस चीज पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम मकर लगन वालों के लिए देखते हैं केतु का गोचर क्या लेकर आ रहा है। मकर लगन वालों के लिए या मकर राशि वालों के लिए यह गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव डीप है, गहराई है, आपकी आयु है, आपकी लॉन्जेविटी है, अकल साइंस है, आपकी इंट्यूशन उस भाव से आती है। तो आपका ध्यान सिद्धि पर जाएगा। ससुराल पक्ष को भी दर्शाता है ये भाव। तो ससुराल पक्ष में किसी की तबीयत का खराब होना या उनको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। परिवार से डिटैचमेंट हो सकती है, मन में एहसास सकता है कि से डिटैच हो जाए। आपकी यहाँ पे इंट्यूशन बढ़ सकती है, आपका इंटरेस्ट अकल्ट साइंस में आ सकता है, या वो रिसर्च के कामों में आपका इंटरेस्ट बन सकता है। आप यहाँ समाज के लिए कुछ अच्छा करें, तो ये गोचर आपके लिए थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं कुंभ लगन वालों की या कुंभ राशि वालों की। उनके लिए ये गोचर सप्तम भाव में होने जा, जो कि आपके स्पाउस का है, पार्टनरशिप का है, बिजनेस पार्टनरशिप का है। यहाँ आके आप, यहाँ अगर केतु आ रहे हैं तो अपने स्पाउस को सुधारने की आपको जो इच्छा है वो आपकी छूट जाएगी, छोड़ ही दीजिए। बिजनेस पार्टनर को बहुत ज्यादा आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें, ज्यादा अच्छा होगा। पार्टनर के साथ या बिजनेस बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ डिटैचमेंट भी हो सकता है। अगर आपको कोई बिजनेस चला आ रहा है तो हो सकता है कि आप वो बिजनेस स्प्लिट कर दें पार्टनर के साथ है, तो पार्टनर के साथ आपका बिजनेस स्प्लिट हो जाए। शादी के योग भी बनाता है, और पार्टनर के साथ ब्रेकअप या डिटैचमेंट, या हो सकता है अलग अलग शहर में रहना पड़ जाए, किसी कारणवश ट्रांसफर हो जाए, या जॉब अलग अलग जगह पर हो जाए आपकी। तो ये चीज भी दर्शाता है। जरूरी नहीं है डिटैचमेंट या ब्रेकअप शादी के टूटने से या इसी तरीके से हो। तो आपको इस तरीके से भी ये अ, फल देने के लिए दे सकता है। आइए अब हम चलते हैं मीन लगन वालों के लिए या मीन राशि वालों के लिए। यह गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। छठा भाव आपका डेली रूटीन का है, आपके जॉब का है। तो आपको वहां पे फोकस करना चाहिए, आपके डेली रूटीन को सेट रखिए, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये समझ। आप जॉब को खराब ना होने दें, जॉब पर फोकस रखें, फ्लेक्सिबल बने रहे। और अगर आपका कोई पुराना लोन चला आ रहा है तो आपको उससे मुक्ति मिल सकती है। अगर कोई पुराना कोर्ट केस चला आ रहा है तो कोर्ट केस से मुक्ति मिल सकती है। और हो सकता है कि कोर्ट केस के चांसेस बढ़ जाए या आप कोई लोन उठाए उस समय पे, वो चांसेस भी बढ़ते हैं। आपको किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने की आवश्यकता है, वरना आप अपने लिए दुश्मन बनाने का काम कर लेंगे। अगर बात करें कॉमन रेमेडीज के लिए जो कोई भी लगन वाले कर सकते हैं, तो आप अपने गुरु का मंत्र करें। गुरु मंत्र जो भी, अगर आपने गुरु धारण कर रखे हैं तो गुरु मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो आपको बहुत थोड़ा इजी हो जाएगा, वो काफी कुछ आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। या आप केतु के मंत्र का जाप कर सकते हो, ये चीज कोई भी कर सकता है। धन्यवाद।